गुड मॉर्निंग बच्चों। और हाँ, अगर आप दोपहर और शाम में देख रहे हो तो गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग डे। मैं संतोष कुमार, आपका फिजिक्स गुरुजी, आपके साथ आज आया हूं एक नया टॉपिक लेकर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वो है सिग्निफिकेंट फिगर। देखो, अभी हम लोगों ने पहले इसके पिछले लेक्चर है उसमें हमने डिस्कस किया था कि एवरी इंस्ट्रूमेंट हैज सम अनसर्टेनिटी, राइट। तो आप जब अनसर्टेनिटी को देते हैं तो वहां पे एरर आता है। चलो ठीक है, दैट्स इज एक्सेप्टेबल, एक लिमिट में वो चलता है। अब आप कहेंगे सर ये सिग्निफिकेंट फिगर की जरूरत क्या पड़ी। तो हम जब कोई भी चीज का मेजरमेंट करते हैं ना, तो वहां पे जैसे हमने लिखा 1.24 सेकेंड, सपोज किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करने के बाद, तो यहां पे जो है ये रिलायबल है। ये क्या है? रिलायबल है। और ये अनसर्टेनिटी है। तो रिलायबल प्लस अनरिलायबल सबको मिला दीजिए तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर होता है 1, 2 और 3। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 3 हो गया। अब आप कहेंगे सर इसका सिग्निफिकेंट फिगर बता दीजिए, इसका सिग्निफिकेंट फिगर बता दीजिए। तो पेशेंस रखिएगा, अगले जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं इसको लेकर सारा रूल्स मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए समझते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स को। ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट्स। मतलब सपोज 1.348, 1.654। हाँ, ये अनसर्टेन जरूर है, ठीक है, अनरिलायबल जरूर है, बट इसमें जो भी डिजिट्स है सिग्निफिकेंट फिगर में है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, जो भी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑल द जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट नो मैटर where the decimal point is at all. Suppose 1.003। अब 1, 2, 3, 4, ठीक है। 10.023, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, ऑल। अब लेकिन अगर आप उसको ध्यान से देखिएगा, if the number is less than 1, 0 on right of decimal point to left of the first non-zero digits are insignificant। जैसे समझना आप इसको, आप अच्छे से 0.00000, ये क्या है? नंबर 1 से लेस है, 1 से कम है। ये इनसिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है? ये दोनों। करेक्ट है। नेक्स्ट, द ट्रेलिंग जीरो इन अ नंबर विथ अ डेसिमल पॉइंट इज सिग्निफिकेंट। 1.200, 1.680, 1234, 1234, दीज आर द सिग्निफिकेंट। ये एक ओवरऑल रूल है कि ट्रेलिंग जीरो इन डेसिमल पॉइंट इज सिग्निफिकेंट। अब देखो, एक चीज तो फैक्ट है कि अगर हम 4.880 लिख रहे हैं, मतलब इंस्ट्रूमेंट का क्या है? हम बता रहे हैं भैया इसका डेसिमल, मतलब इसका प्रिसीजन कितना है, इसलिए डेसिमल पॉइंट के बाद 00 लिख रहे हैं। अदरवाइज कोई मतलब नहीं बनता लिखने का। उसी को हम सेंटीमीटर में इस तरह लिखे हैं, मिलीमीटर में ऐसे लिखे हैं, किलोमीटर में ऐसे लिखे हैं। अब देख लो, सबका सिग्निफिकेंट फिगर 4 है। 1, 2, 3, 4, ये डेसिमल के बाद 0 है। 1, 2, 3, 4 डेसिमल के बाद 0 है। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, ओके, 4800 mm। तो यहां पे कुछ कंफ्यूजन भी आपको हो सकता है ट्रेलिंग जीरो को लेकर। ठीक है भाई, आखिरकार क्या यहां पे 4800 mm लिखने का मतलब क्या है? A into 10 to the power v के फॉर्म में लिखने का। जैसे 4.8
4.800 मीटर को हम लिख सकते हैं 4.800 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर, राइट। या फिर 4.8 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर, या 4.8 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। ठीक है, ये यहां पे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो अब यहां जो है पावर ऑफ 10 से हमें कोई मतलब नहीं है, पावर ऑफ 10 से हमें कोई मतलब नहीं है, इररिलेवेंट है यहां पे। लेकिन डेसिमल के बाद जो डिजिट्स में अपेयर हो रहे हैं वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर हैं। वो क्या है? सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर है। समझिएगा, ट्रेलिंग फिगर को लेकर हो सकता है कि आपको कुछ कंफ्यूजन हो जाए, तो वहां पे इसको इस फॉर्म में नंबर को लिखा जाता है। क्या किया जाता है? 4.8 मीटर को ही हम लिख सकते हैं 4.8 सेंटीमीटर, दिस इंटू 3 mm, और इसी को किलोमीटर में। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है सिग्निफिकेंट फिगर में, हमको सिर्फ इससे मतलब है। हाँ, डेसिमल के बाद जो 0 है वो सिग्निफिकेंट है। क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट। आप एक चीज और नोट करेंगे, इस ऑब्जर्वेशन में इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, जबकि होना कितना चाहिए था? 4। क्यों? क्योंकि इसको प्रेसिजन दिखाने के लिए किया है। इसी का जो इलाज है वो ये निकालता है, इसी का जो इलाज है वो ये निकाल के इस जो प्रॉब्लम में आ रहा था उसको यहां पे सॉल्व कर देता है। एक चीज आपको और समझना पड़ेगा, अगर आप एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्जन करते हैं, ठीक है, तो भी जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा, दैट शुड बी सेम एज अर्लियर। ऐसा नहीं है कि मिलीमीटर में लिखेंगे तो ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, सेंटीमीटर में लिखेंगे तो कम होगा। इसका आपको ध्यान रखना है। जब आप अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हैं तो भी सेम चीज है, आपको सिग्निफिकेंट फिगर बराबर रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? सिग्निफिकेंट फिगर को बराबर रखना चाहिए। आपको मैं जो अगला टॉपिक बता रहा हूं वो है राउंडिंग ऑफ। अब कहेंगे ये राउंडिंग ऑफ कहां से आ गया, ये क्या चीज है? अब देखो, सपोज आपने एक वैल्यू लिखा 1.247, दूसरा वैल्यू आपने लिखा 1.243, तीसरा वैल्यू आपने लिखा 235, चौथा वैल्यू आपने लिखा 249। चलिए अब हम बात करते हैं, या फिर एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं 245। आपने इतना ऑब्जर्वेशन लिया, ठीक है, और आपको एक क्वेश्चन आया, एक सवाल आ गया कि आप इसके जो 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें जो अनसर्टेन अनरिलायबल नंबर है, इसको हटा के इन सबको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में बदलो भैया। आपका क्या है? कोई बोला कि भाई सबको इनसिग्निफिकेंट फिगर में बदल दो। क्यों? इसको मतलब इन सबके इनसिग्निफिकेंट फिगर जो लास्ट वाला नंबर है, इसको जो सबका 4 है उसको 3 कर दो। इसका एक रूल समझ लीजिएगा, अगर ये 5 से ज्यादा है, अगर ये 5 से ज्यादा है तो सिंपली इसके पहले वाला जो ये नंबर है इसमें +1 ऐड हो जाएगा। ये 5 से ज्यादा है 1.25, ये 5 से कम है 1.24, ये 5 से ज्यादा है तो 1.25। लेकिन हमने अभी आपको ये नहीं बताया अगर 5 है तो क्या करेंगे। यहां पे देखो 5, यहां पे क्या है? 5। अगर ये 5 है तो क्या करना है? तो ध्यान रखिएगा, अगर ये 5 है और इसके बगल में ऑड नंबर है तो आप इसको इवन में बदल दीजिए, और ये 5 है और इसके बगल में अगर इवन नंबर है तो जस्ट इसको ड्रॉप कर दीजिए। दिस इज राउंडिंग ऑफ। इसमें कुछ कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो है बहुत ही आसान सा चीज है। हमने क्या किया?
4 सिग्निफिकेंट फिगर को हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर में बदल दिया है। करेक्ट है ये? एनी कंफ्यूजन? कोई भी सवाल हो, कुछ भी हो, आप कमेंट बॉक्स में या गूगल फॉर्म जो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसके माध्यम से आप पूछ सकते हैं। ये सारा मेहनत आपके लिए है और सिर्फ आपके लिए है। सवाल लिखा है आपके सामने, इसका लास्ट लाइन है कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन व्यू। देखो बहुत सारे अच्छे एग्जाम में ना ऐसे भी ऑप्शंस होंगे जहां पे सिग्निफिकेंट फिगर आपको देखना पड़ेगा। यहां पे कितना सिग्निफिकेंट फिगर है बताओ बच्चों? 2 है ना, और यहां पे कितना है? 3। तो हमारा जो आंसर होगा ना वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में होगा, कम जो है किसमें होगा? 2 में होगा। तो क्या पूछ रहा है? डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। मास किसमें है? 5.74 ग्राम में है। वॉल्यूम किसमें है? 1.2। मास बाय वॉल्यूम एस सेंटीमीटर क्यूब है। सोल्व करिए, जो आएगा लास्ट में इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर से करके ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कर दीजिएगा। आई होप आपका जो आंसर आएगा वो लगभग 12 चौक 48 4.894 बरसती 84 4.7 समथिंग आएगा। 7 समथिंग लेके अगर 5 से ज्यादा आ गया तो इधर 8 कर दीजिएगा। जस्ट चेक 1.2574 अगर हम कर देते हैं तो 12 चौक 48 94 12 सती 84 10 शून्य बर 96 4.8। इट इज नॉट 4.7, इट इज 4.8। कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? तो यहां कितना था? 2। चलिए करेक्ट। इसको आगे 3 में लेके आपको नहीं जाना है। ऑफ ए क्यूब इज मेजर्ड टू बी 7.023 मीटर। क्यूब है, सरफेस एरिया बताइए, वॉल्यूम बताइए, सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान में रखना है। इस तरह के सवाल को सोल्व करने के लिए जो सबसे पहला काम करना है, पता करो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। 1 2 3 4। तब एक चीज का तो गांठ मान लो कि इसका भी जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो 4 होगा, इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर 4 होगा। नाउ ये क्यूब है, क्यूब में सरफेस एरिया होता है, कितना होता है जी सरफेस एरिया? चलो आप लोग इंटेलिजेंट है, बता देंगे 6 इंटू साइड का स्क्वायर। तो 6 इंटू 7.203 इंटू 6 इंटू दिस। इसका वॉल्यूम क्या होगा? 7.203 पे पावर क्यूब। इक्वल टू, चलो आगे बढ़ते हैं। 7.203। देखो आपको पेशेंस रखना है, हम आपके सामने इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं, अदरवाइज मैं तुरंत आपको आंसर लिख के दे देता। 3 तिया 9 2 तिया 6 7 21 0 0 0 0 4 डिजिट हो गया। 3 दूनी 6 0 2 दूनी 4 7 दूनी 14। नेक्स्ट आएगा 3 7 21, ठीक है। 2 7 14 7 49 50 इक्वल टू 9 0 6 6 12 1 2 1 3 2 4 6 2 8 4 4 8 1 5। और ये जो टोटल है हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया, 1 2 3 4 5 6, यानी इसका जो पहला का आंसर आ रहा है सरफेस एरिया। अब देखो यहीं पे देख लेते हैं, 4 डिजिट हमको चाहिए ना, कितना चाहिए? 4, 51.88 मीटर इंटू 6, सॉरी इंटू 6। ओके, तो एक काम करते हैं, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर ही देते हैं यहीं पे। तो 3 छक 18, इसको हटा दिया मैंने अभी। 3 छक 18, 8 चौक 48 49
बाकी 4, 8 छक 48, 4 52, बाकी 5, 6 5 11, 5 छक 30, 31, ये आएगा 311.298। 4 चाहिए तो 311.2, 311.2। सॉरी, अब देखो हमने आपके सामने मल्टीप्लाई किया है सारा कुछ, ठीक है। 0.9 है तो 3 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अगेन आपको वॉल्यूम चाहिए, 3 बार मल्टीप्लाई करिए, जो आंसर आएगा उसको आप 4 सिग्निफिकेंट फिगर में रखिएगा, ठीक है। थैंक यू। तो यहां तक आप समझ गए होंगे हमने क्या किया है। 6 into this करके जो आया उसको हमने आपके लिए सिग्निफिकेंट फिगर का सेशन मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं। यहां पे हम जो मेहनत कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं, और एक सेशन हम लेके आएंगे, एक दो सेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल होगा, जो अलग अलग एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये होगा जब हम अगला एक यूनिट है यूनिट एंड डायमेंशन, उसको जब हम कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद न्यूमेरिकल का सेशन आएगा। एंड ये जो है कंटिन्यू रहेगा। आप चाहे नीट की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, IIT JEE की तैयारी कर रहे हो, आपको हमारे इस इंडियन फिजिक्स क्लासेस के चैनल पे आपको हर तरह का फिजिक्स के क्वेरीज के आपके जो भी क्वेश्चंस आएंगे, हमारे टेलीग्राम के चैनल्स हैं, चाहेंगे तो आप वहां पे जुड़ पाएंगे, और आपके जो भी क्वेरी आएंगे उन सबका सॉल्यूशन मिलते रहेगा। और हाँ, आपके फीडबैक का मैं इंतजार करता हूं। आपका जो भी फीडबैक आता है मैं उस पर काम करता हूं प्रोएक्टिवली। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, आपके फीडबैक को कंसीडर नहीं किया गया है, यू कैन हाईलाइट इन कमेंट और मैं उस पर काम करूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी।